Today we will study the question number 8 of the miscellaneous exercise chapter 9. Solution. The sum of the sum of the sum terms of GP is 315, whose first term and the common ratio are 5 and 2. ओके क्या क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15, ओके a इज इक्वल टू 15, नॉट 15, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 and r is equal to 2. SAN is equal to 315. You have to find the number of terms find करना है और क्या फाइंड करना है? लास्ट टर्म मीन्स AN फाइंड करना है. दो चीज़ें फाइंड करनी है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A गिवन है, R गिवन है, SN गिवन है. R की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1. तो सम का फार्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं? सिंस R इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर SAN इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1 अपॉन R minus 1. This is the formula which I have to apply here. 315 A means 5, R that is 2 power n minus 1 upon 2 minus 1. It means 2 minus 1 that is 1. So that is 315. This 5 can divide 315 is equal to 2 power n minus 1. 2 minus 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा. यहाँ पे 5 से कट सकता है. 5 6 जा 30 और 5 3 जा. इट मीन्स 2 पे पावर n minus 1 is equal to 63. Therefore 2 power n is equal to 63 plus 1, that is 2 power n is equal to 64. Therefore 2 power n is equal to 2 पे पावर 6. Therefore n is equal to 6. तो n is the 6. n is equal to 6. Any number of the term is 6. Now we have to find the A6. It means A6 is equal to AR पे पावर 6 minus 1. That is A means 5, R means R means 2 पे पावर 5. तो 5 into 32. 2 power 5 means 32. If you are multiplying it, then you get the 160. So this is the answer. Number of terms is 6 and the last term or sixth term is 160. Now question number 9. Question number 9. In question number 9, the first term of GP, the first term of GP is 1, and the sum of the third term and fifth term is 90 is given. Okay, find the common ratio. तो first term of GP is 1, यानी कि here A is equal to 1 is given. Sum of third term यानी A3 plus A5 is 90 is given. A3 means AR square plus A5 means AR power 4 is equal to 90. As you know, the sequence of the GP is AR square, AR cube dash something. तो इस तरह से A3 लेंगे तो यानी AR स्क्वायर आएगा और A5 लेंगे तो AR पावर 4 आएगा. अब यहाँ पे क्या कॉमन है? A कॉमन है तो A कॉमन ले लेंगे तो R स्क्वायर प्लस R पे पावर 4 इज इक्वल टू 90. अब A इज इक्वल टू 1 इज गिवन तो पुट द वैल्यू ऑफ 1. R स्क्वायर प्लस R पे पावर 4 इज इक्वल टू 90. और इसको ले सकते हैं कि R पे पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब हियर R square is equal to y. Therefore y square plus y minus
90 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या ले सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस वाई माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और y इज द कॉमन, तो y प्लस 10 माइनस 90 ना, तो 10 माइनस 90 लाना था, मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए 90, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो यहाँ पे 9 रहेगा ना, ये 9y, तो 9 इज द कॉमन, इट मीन्स y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 10 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दिस y इज इक्वल टू हाउ मच, इसको मान लिया था लेट कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो यानी कि ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 10 डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नाउ y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9, इट मीन्स आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो दिस इज द कॉमन रेशियो। यहाँ पे हमको कॉमन रेशियो फाइंड करना था, तो देयरफॉर कॉमन रेशियो इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो दिस इज द आंसर of the question number 9. Question number 10. Question number 10. Question number 10. The sum of three numbers in GP is 56. The sum of three numbers in GP is 56. If we subtract one, so let three numbers in GP are AR square. The sum of the three numbers in GP is 56. That is क्या ले सकते हैं, A प्लस AR square is equal to 56. This is the case first. अब A is the common, तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 ले सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कर रहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 से 121 फ्रॉम दीज नंबर, यानी हम A से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, AR से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें और AR स्क्वायर से 21 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, इफ़ वी सब्ट्रैक्टिंग 1 7 21 फ्रॉम AR square numbers becomes A minus 1 AR minus 7 AR square minus 21 आर इन AP। अब अगर AP में है तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, देयरफॉर A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो AR माइनस 7 माइनस A माइनस 1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म दैट इज AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR माइनस 7, AR माइनस 7 माइनस A प्लस 1 दैट इज AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7। और इसको क्या ले सकते हैं कि AR यहाँ पे माइनस A, तो AR माइनस A और माइनस 6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये AR स्क्वायर माइनस AR और माइनस 21 माइनस 14। अब हम सबको एक तरफ ले आते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं,
यानी हम इसको ले सकते हैं कि ए आर स्क्वायर माइनस ए आर फिर माइनस ए आर प्लस ए इज इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज 8. इट मीन्स कि ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इज इक्वल टू 8. आर ए इज द कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 8. This is the equation second. Dividing first by second, we get क्या मिल जाएगा, a 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइड बाई a r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 56/8. मतलब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और 8 से 1 जाएगी ये. 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7. अब सबको एक तरफ लाएंगे तो 7r स्क्वायर माइनस 14r माइनस r और प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से बन जाएगा 6r स्क्वायर और 14r माइनस 1 15r एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसको फैक्टराइज किया जा सकता है. 6 6 जा 36 और 12 3 जा 36, 12 प्लस 3 यानी 6r स्क्वायर. 15 को क्या ले सकते हैं 12 प्लस 3 r प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दैट इज 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0. r 6r इज द कॉमन, दैट इज r माइनस 2 माइनस 3 इज द कॉमन, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो r माइनस 2 एंड 6r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. Here r is equal to 2 and r is equal to 6r minus 3 is equal to 0. Therefore r is equal to 3 by 6, that is 1 by 2. r is equal to 2 and r is equal to 1 by 2. दो वैल्यू आएगी, r is equal to 2 and r is equal to 1 by 2. अब हमको जो है फाइंड क्या करना है, नंबर्स. यानी a तो हमको पता है, नो a भी नहीं पता है. तो r की वैल्यू आ गई. तो when r is equal to 2, putting in first we get क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में. तो यानी a 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56. देयरफॉर 7a इज इक्वल टू 56. देयरफॉर a इज इक्वल टू 8. a is equal to 8. तो when r is equal to 2, then sequence of GP r a मतलब 8 ar, तो 8 इंटू 2 एंड 8 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 16 32. when r is equal to 1 by 2, then a means 8, ar means 8 into 1 by 8 हो गया यहाँ पे. अच्छा यहाँ तो अच्छा अभी तो ये पुट करना. r is equal to 1 by 2. in first we get a 1 plus 1 by 2 प्लस 1 by 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56. आर ए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 56. इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पे.
तो ए इक्वल टू 56 इंटू 4/7, 7 8 जा, तो यानी ए इक्वल टू कितना जाएगा 32। therefore sequence of GP are A means 32 AR, 32 इंटू 1/2, 32 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 32 कामा 2 से कटेगा तो 16 हो जाएगी 16, और यह जाएगा 1/4, 4 से कटेगा तो 8। तो दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस, या दिस इज द 3 numbers of the GP. Now question number 11. Question number 11. A GP consists of an even number of the terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places. Okay. A GP consists of an even number of terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places. Okay. Odd places given. तो हम यहाँ पे आंसर हो गया, आंसर नंबर 11 है ये। अब क्या कह रहा है कि अजीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर का हम सीक्वेंस क्या लेके चलते हैं 2n से लेके चलते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ द टर्म्स बी 2n मान लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर दिया है तो 2n हो जाएगा। then the number of odd terms कितने बनेंगे is n। अगर जो है नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो उसमें 5 आड होगा, 5 इवन होगा। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो एपी में है, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, और अगर इसमें 8 नंबर का फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यानी 8 कितने आएंगे 5, और इवन कितना आएंगे 5, और टोटल जो बनेगा वो भी कितना बनेगा 10, जो कि इवन ये भी है, 5 इवन इसमें भी आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n है, जो एक इवन नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ 8 टर्म्स कितना आएंगे n आएंगे। तो यानी यहाँ पे 8 नंबर का n हो गया और इवन नंबर का 2n हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म, मतलब कि इवन टर्म्स की बात कर रहा है यहाँ पे। अब जीपी का हम सीक्वेंस जो लेके चलते, क्योंकि जीपी में बात कर रहा है यहाँ पे, तो लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर डैश ए आर पावर 2n - 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n, जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। देन द आड टर्म्स आर क्या हो जाएगा, एक तो ए या आर स्क्वायर ए आर पावर 4 ए ऐसे बनेगा, ए आर पे पावर 6 डैश समथिंग बनेगा। ये जो भी किस में फॉर्म करेगा, फॉर्म जीपी, जो भी एक जीपी को ही फॉर्म करेगा। देयरफॉर हमें अब क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यस ऑफ 2n मतलब सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑन 8 प्लेसेस, मतलब कि 5 SN। अब S2n अगर हम लेके चलते हैं तो S2n मतलब कि यहाँ पे
क्या ए लगाएंगे जीपी में, तो ए आर पे पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और यहाँ पे 5 हो गया ए, यानी कि यहाँ पे कितना दे रखा, फर्स्ट टर्म कितना है ए है, और आर कितना है आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बाई ए आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आएगा, या ए आर पे पावर 4 अपॉन ए आर स्क्वायर लेके चले तो आर स्क्वायर आ जाएगा, पावर n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये बन जाएगा ए आर पे पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 5a, और इसको क्या ले सकते हैं आर पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ये क्या हो जाएगा आर पावर 2n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस 1 बचा, और 5 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 बचा। इसको क्या ले सकते हैं 1 अपॉन आर माइनस 1, 1 अपॉन आर माइनस 1, और ये जाएगा 5 अपॉन आर माइनस 1 और आर प्लस 1। यहाँ से ये आर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आर प्लस 1 इक्वल टू किसके आ गया 5 के, देयरफॉर आर इक्वल टू किसका जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4, आर इक्वल टू 4। तो हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉमन रेशियो, यानी आर इक्वल टू 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ question number 12. Question number 12. The sum of the first four terms of AP is 56. The sum of the first four terms of AP is 56. The sum of the last four terms is 112. Okay. If the first term is 11, then find the number of terms. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन लिख लेंगे a इज इक्वल टू 11 और S4, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म दे रखा है 56 गिवन है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये फोर टर्म्स का जो सम दे रखा 56 है, तो यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स का सम, क्योंकि AP में है तो AP के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4/2 2a, तो 2 इंटू 11 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी फाइंड कर लेंगे, डी गिवन नहीं है, दिस इज 56, 2 से कट जाएगा ये। अब इसको क्या ले सकते हैं 22 प्लस 3d इज इक्वल टू 56, और ये बन जाएगा 44 प्लस 6d इज इक्वल टू 56, और 6d इज इक्वल टू 56 माइनस 44, इट मीन्स 6d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये कह रहा है कि जो है लास्ट से, ये तो पहला कंडीशन हुआ, द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज 112, द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स। अब लास्ट फोर टर्म्स, अगर लास्ट टर्म मान लेते हैं, क्या लेके चलते हैं अल्सो, पहला यल, मतलब लास्ट का जो एल बोलते हैं, फिर यल माइनस डी, दिस इज द सेकंड टर्म लास्ट से, फिर यल माइनस 2d, दिस इज थर्ड टर्म, एंड यल माइनस 3d, दिस इज द फोर्थ टर्म। तो सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज गिवन 112। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यल प्लस यल दैट इज 4l, एंड माइनस डी 2d 3d, और 3 6d, तो माइनस 6d इज इक्वल टू 112। और इसको क्या ले सकते हैं, हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अभी, तो यहाँ से यानी कि 4l और 4l माइनस 6d की वैल्यू कितनी है 2
इज इक्वल टू 112 और 4L इज इक्वल टू 112 प्लस 12, 6 2 12, उसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, दैट इज 124 इज इक्वल टू 4L हो गया। और L इज इक्वल टू किसके ले सकते हैं 124 अपॉन 4, तो दैट इज 31। तो यानी L की वैल्यू कितनी आ गई 31, L इज इक्वल टू 31। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 31 हमको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी n। तो L इज इक्वल टू 31। अब हम लिखते हैं L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L इज इक्वल टू 31 इज गिवन एंड a मीन्स 11 इज गिवन, 11 इज गिवन प्लस n माइनस 1 d मीन्स 2 इज गिवन। तो 31 माइनस 11 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, दैट इज 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 20 और 2n इज इक्वल टू 22। इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 20 प्लस 2 22 हो गया। और n इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 11। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 11। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, कि n इज इक्वल टू 11। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स प्लस b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस डी एक्स अपॉन c माइनस डी, then they show that A, B, C, D are in GP. A, B, C, D are in GP. Okay. A, B, C, D are in GP. A, B, C, D are GP. यानी अगर A, B, C, D GP है तो क्या हम दिखा दें कि B बाई A इज इक्वल टू C बाई B इज इक्वल टू D बाई C। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये GP में ABCD है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। पहले इतना गिवन है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, तो पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इसको टेकिंग a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी एक्स। और सॉल्व करेंगे a में b से मल्टीप्लाई करेंगे ab माइनस ए सी एक्स माइनस प्लस बन जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा लेफ्ट साइड का। और ऐसे ही राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ए बी और यहाँ से ये ए बी और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए सी एक्स और माइनस बी सी एक्स माइनस बी सी एक्स, ये बन जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर बनेगा, बी सी एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई बी सी एक्स स्क्वायर। अब इसको और ट्रांसपोज कर लेंगे, यहाँ पे कुछ कट भी जाएगा, यहाँ से प्लस ए बी कट गया और प्लस नहीं कटेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नहीं कटेगा, प्लस ए सी एक्स है और माइनस ए सी एक्स नहीं कटेगा और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यानी ये भी कट जाएगा, तो ये कट गया। अब क्या बचा माइनस टू ए सी एक्स और प्लस बी स्क्वायर एक्स यहाँ बच रहा है, तो यानी हम इसको इस तरफ लाते हैं माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस, या ऐसे लिख लेते हैं, ये इसको इस तरफ कर लेते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए सी एक्स इस तरफ है एक
और इस ए सी एक्स को इधर ले गए प्लस ए सी एक्स, तो यानी ये बन गया ट्वाइस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी एक्स। और यहाँ से एक्स एक्स का कट जाएगा, ये टू टू कट जाएगा, तो यानी ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरा लेके चलेंगे, टेकिंग बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। फिर ऐसे ब्रेक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बी प्लस सी एक्स सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी एक्स। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स एंड माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी और माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स और माइनस बी सी डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से कुछ कट जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा सी डी एक्स स्क्वायर, और प्लस बी सी कट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे इसको फिर ट्रांसपोज कर लेंगे, सी स्क्वायर एक्स यहाँ पे दे रखा है, सी स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं, प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी डी एक्स और प्लस बी डी एक्स, तो दैट इज 2 बी डी एक्स। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 सी स्क्वायर एक्स, ये 2 कट जाएगा यहाँ से, एक्स का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बी डी के। और ये क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर बी डी क्या ले सकते हैं, सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या आ जाएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेट एस बी द सम एंड पी इज द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ द reciprocal of n terms in a GP. Prove that p square r power n is equal to s p power n. This is very important question. Let s be the sum. तो पहले सपोज कर लेंगे कि let the GP r r square that in GP। अब सम क्या है, एस बी द सम, यानी एस इक्वल टू किसके बन जाएगा ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब ये कह रहा पी इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ किसका दे रखा है कि पी इज द प्रोडक्ट एंड आर विद द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। तो पी विद द प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू ए आर स्क्वायर से लेके कहाँ तक है ए आर पावर एन माइनस 1। और इसको क्या ले सकते हैं ए पावर एन आर पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक एन माइनस 1 ले सकते हैं। ये कितनी बार आएगा, एन टाइम्स आएगा, तो यानी ए पावर एन लिख दिया। और यहाँ पे कितना रखा आर पावर 1, एज यू नो कि बेस इज इक्वल, देन यू कैन ऐड दी पावर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक एन माइनस 1 ले लिया। अब इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि ए पावर एन और आर पे पावर कितना आ जाएगा 1 से n माइनस 1 तक का सम,
तो 1 से n-1 तक का सम कितना बन जाएगा, n इंटू n माइनस n इंटू n प्लस 1/2। तो n हो गया n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि हम जानते हैं ये स्पेस तो है, सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर के n तक का जो सम बनता है क्या बनता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो जब यहाँ पे n है तो n इंटू n प्लस 1/2 लिख रहे हैं, और अगर यहाँ 1 से n-1 है यानी n के जगह पे क्या लिखा है, n-1 लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 यानी n के जगह पे n-1 लिखा है, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज a पावर n, और r पावर क्या जाएगा, n इंटू n-1/2। तो दिस द प्रोडक्ट, ये p हो गया। अब क्या करा है कि r क्या है, चलो यहाँ इसको तो मान लिया p हो गया, p इज द प्रोडक्ट एंड s भी द सम हो गया। अब r दूसरा क्या करा है कि एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, चलो gp का जो है सम जो रेसिप्रोकल है, यानी अगर हम रेसिप्रोकल लेके चलेंगे एंड क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू किसके, 1/a, क्योंकि जीपी एक्सोकेंस ए आर स्क्वायर मानते हैं, तो रेसिप्रोकल लेके चलना 1/a आर स्क्वायर प्लस प्लस लेकर के a r पावर n-1 ले गए। और इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इसको और क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे, यानी सबका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a r पावर n-1, क्योंकि सबका फैक्टर इसमें मिलेगा, तो a r पावर n-1 हो गया। और यहाँ क्या ले सकते हैं, यानी a से डिवाइड करेंगे a r पावर n-1 को, तो यानी क्या बचेगा, r पावर n-1 बचेगा, प्लस a r पावर n-1 को किससे डिवाइड करेंगे, a r से, तो ये कट जाएगा। और अगर हम a r पावर n-1 को a r से डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे कि r पावर n-1 इंटू r पावर -1, तो यानी कितना r पावर n-2 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, r पावर n-2 प्लस प्लस सो डैश, ऐसे r पे पावर आ जाएगा, r पावर n-3 आ जाएगा, प्लस प्लस सो डैश क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम निकाला गया, एलसीएम निकालेंगे तो जो यहाँ पे सब जो एलसीएम क्या बन जाएगा, a r पावर n-1। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म को, जैसे हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही कर रहे हैं, अगर हम a r पावर n-1 को a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ a लिखा है, तो r पावर n-1 आ जाएगा। अब a r पावर n-1 को अगर हम a r से डिवाइड करेंगे तो r पावर n-2 आ जाएगा। अब ऐसे ही a r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो r पावर n-3 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे a r पावर n-1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तो इतना बन गया 1 अपॉन लेकर के यहाँ तक a r पावर n-1 हो गया। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम क्या ले सकते हैं कि ये 1 अगर देखें तो कितने का, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस, यानी यहाँ r आएगा ऐसे, ठीक है, 1 प्लस लेकर के लास्ट r पावर n-1 आ रहा है, तो यानी कि ये क्या बन गया जीपी में, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 1 प्लस इसके पहले क्या आएगा, r आएगा, r इससे पहले जो आएगा r आएगा, तो 1 प्लस r प्लस प्लस सो डैश r पावर n-3 प्लस r पे पावर n-2 प्लस r पे पावर n-1, तो यहाँ पे ओके। अब इसको हम अगर यहाँ देखें तो यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, क्योंकि r पावर n-1 है तो यहाँ पावर 1 है, तो 1 से n-1 है और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाएंगे, n बन जाएगा। तो r पावर n-1 अपॉन r-1 ये बन गया, और जो डिवाइड में दे रखा है a r पावर n-1 यहाँ दे रखा है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि r पावर n-1 अपॉन
ए आर पे पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब नाउ दे रखा है कुछ कंडीशन, पी स्क्वायर आर पावर एन। अब पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कुछ आई थी, पी की वैल्यू आई थी यहाँ पे ए पावर एन, तो यही सब निकाल लेते हैं। आर पी स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा, ए पे पावर 2n आर पे पावर n इंटू एन माइनस वन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 कट जाएगा, तो दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पे पावर 2n और आर पावर n इंटू एन माइनस वन, यह आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए पे पावर 2n आर पे पावर n इंटू एन माइनस वन हो गया, और अब आर पे पावर n लेके चलना है, तो आर पावर n मतलब इस पे n आना चाहिए होल पे, तो यानी ये बन जाएगा आर पावर n माइनस वन होल, नहीं ये पावर जो आपका ऐसे है, आर पावर n माइनस वन है, पूरे पे है, पावर n अपान ए आर पे पावर n माइनस वन, ये हो गया, और आर माइनस वन होल पे पावर n, इस तरह से बनेगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ कट जाना चाहिए, यानी अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या आएगा, लाना कितना हमको, क्या प्रूव करना है कि आना चाहिए ये एस पे पावर n, यानी कि ई पावर n इतना आना चाहिए, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से लेते हैं कि पी स्क्वायर आर पावर n, अगर देखें तो कुछ कटेगा यहाँ पे, आर पावर n माइनस वन, अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए पे पावर 2n आर पावर n इंटू एन माइनस वन, और अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपको ऐसे रहेगा, आर पावर n माइनस वन होल पे पावर n, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा ए पे पावर n आर पावर n इंटू एन माइनस वन और आर माइनस वन पे पावर n, ऐसे, तो आर पे पावर n इंटू आर पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अब इस ए पावर n को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यानी ए पावर 2n माइनस n हो गया, ये बचा क्या, आर पे पावर n माइनस वन होल पे पावर n अपान आर माइनस वन होल पे पावर n। अब इसको क्या ले सकते हैं, ए पे पावर n आर पे पावर n माइनस वन पे पावर n अपान आर माइनस वन पे पावर n। अब इसको ले सकते हैं ए आर पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन होल पे पावर n, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू जो सम है, सम की वैल्यू कितनी थी, ए आर पे पावर n माइनस वन, जो सम था ए आर पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन, तो यानी हम इतने को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं यस पे पावर n, देयरफॉर पी स्क्वायर आर पावर n इज इक्वल टू एस पावर n, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो दे रखा है, पहले क्या दे रखा है कि लेट एस बी द सम दे सम ऑफ जीपी का जो सम है वही ए आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी लिखते हैं। अब यहाँ पी क्या है, पी विद द प्रोडक्ट ऑफ द जीपी टर्म्स, तो यानी ए आर पावर वन ए आर पावर टू डैश ए आर पावर n माइनस वन, तो ये कितने टाइम्स आएगा,
n टाइम्स, तो यानी a पावर n हो गया। r पावर कितना हो जाएगा, अगर बेस इक्वल है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं कि अगर x पावर m इंटू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर p दे रखा है तो क्या लिखते हैं, x पावर m प्लस n प्लस p। तो सबको ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 लेकर के n माइनस 1 तक आ जाएगा। अब हम एक सीक्वेंस ये क्लास 10th में पढ़ चुके थे AP में कि अगर हम 1 से लेकर n तक का सम फाइंड करें, जो AP में है a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के फार्मूले से तो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि 1 से n माइनस 1 तक का सम निकाल रहे हैं, यानी n की जगह क्या यूज करेंगे, n माइनस 1। तो n इंटू n प्लस 1, तो यानी n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a पावर n r पावर n माइनस 1/2 आ गया। अब हमको चाहिए p स्क्वायर, तो यानी कि हम p स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यानी यहाँ पावर्स जो है x पे पावर m होल पे पावर n क्या लिखते हैं, x पावर m इंटू n, पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, और r पे पावर n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, p स्क्वायर इक्वल टू a पावर 2n r पावर n माइनस 1 आ गया ये। तो ये तो हो गया p स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कि p स्क्वायर r निकालेंगे यहाँ पे, r बी द रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ gp। तो रेसिप्रोकल है यहाँ पे 1/a ले लिया, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ जीपी क्या हो, a आर स्क्वायर लेके चलते हैं। यहाँ r क्या कर रहा है कि r बी द रेसिप्रोकल, तो 1/a प्लस 1/ar प्लस ar स्क्वायर, आप प्लस प्लस टू डैश प्लस 1/ar पावर n माइनस 1 ले सकते हैं। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ar पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ a से डिवाइड करेंगे ar पावर n माइनस 1 को तो r पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और ऐसे इसको दूसरे ar से डिवाइड करेंगे तो r पावर n माइनस 2 आ जाएगा, और ऐसे लास्ट डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको थोड़ा चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 प्लस इससे पहले r आएगा, तो 1 प्लस r से लेकर r n माइनस 3 r पावर n माइनस 2 और r पावर n माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पे जो एक सीक्वेंस बन गया कि 1 प्लस r स्क्वायर से लेकर n टर्म्स का जो है जीपी निकालना है, सम फाइंड करना है। यानी अगर हम इसका सम ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कॉमन रेशियो कितना r है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, n मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर के r पावर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर के यहाँ तक कितना है, n माइनस 1 है लास्ट टर्म। तो यहाँ इसके पहले एक टर्म और दे रखा है n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा ये, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएंगे, n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n हो गया, r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, डिनोमीटर में जो दिया वैसे ही दे रखा है। अब इसको लिख दिया r पावर n माइनस 1 अपान a r पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में r माइनस 1 हो गई ये। अब क्या चाहिए हमको, p स्क्वायर r पावर n लेके चलना है, तो यानी p स्क्वायर तो हमने पहले फाइंड कर लिया था यहाँ पे। और ये क्या हो गया कि यहाँ से निकाल लिया, किस चीज़ का निकाल लिया, r पावर n का, कि अगर यानी r पावर n तो यानी पूरे पे क्या आ जाएगा, होल पे ब्रैकेट n, तो होल पे ब्रैकेट न्यूमरेटर पे लगा दी n, फिर डिनोमीटर पे लगा दी यहाँ पे। अब उसके बाद जो है इसको और सॉल्व कर लिया था यहाँ से, तो ये हो जाएगा a पावर 2n लिया, r पावर n और n माइनस 1। अगर हम इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको, तो ये कट जाएगा यहाँ से, और ये हो गया r पे पावर, ये कटा हुआ है यहाँ पे, r पावर n माइनस 1 होल पावर n हो गया। तो इस तरह से ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पावर 2n माइनस n होगा, और ये हो जाएगा r पावर n माइनस 1 होल पावर n हो जाएगा, नीचे r माइनस 1 पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये a पावर n आएगा, अब यहाँ होल पावर ये हो गया r पावर n माइनस 1 का होल पावर n हो गया, और नीचे r माइनस 1 पे पावर n हो गया। अब देख रहे हैं इस पे n आ रहा है, इस पे n आ रहा है, इस पे n आ रहा है, तो पूरे पे हम पूरे इसको अलग कर लेंगे, a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होल पावर n लगा दिया। और ये किसके इक्वल है, जो ऑलरेडी s फाइंड कर लें, s इक्वल टू गिवन था कि a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, तो यहाँ पावर n ले लिया। तो सब पे यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, p स्क्वायर r पावर n इक्वल टू s पे पावर n। तो दिस इज द solution, very important question है ये। Now question number 15।